મુસ્લિમને કોઈ ટાર્ગેટ નથી કરતું, તેઓ સામેથી ટાર્ગેટ બનવાના કાંડ કરે છે। મુસ્લિમ કાનૂન વિરુદ્ધ જાય છે ને પછી વાંક अधिकारियों पे आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सरकार का अधिकारियों पे या तो अंकुश नहीं है या आपने ये कह रखा है कि भाई इनकी सुननी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा है एक- ये नहीं मैं उसका उदाहरण दे दूं। किसी भी अधिकारी को ये कभी नहीं कहा गया कि नहीं सुनना है। सबको कहा गया है कि सबकी जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुननी है, संवैधानिक बात सुननी है। और जो अभी आपने कहा एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है। हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीन में कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तर नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। શું મુસ્લિમો અરબ દેશોના કાનૂન તોડવાની હિંમત કરશે? નહીં તો કેમ નહીં કરે? મુસ્લિમને કોઈ ટાર્ગેટ નથી કરતું, તેઓ સામેથી ટાર્ગેટ બનવાના કાંડ કરે છે। મુસ્લિમ કાનૂન વિરુદ્ધ જાય છે ને પછી વાંક अधिकारियों पे आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सरकार का अधिकारियों पे या तो अंकुश नहीं है या आपने ये कह रखा है कि भाई इनकी सुननी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा है एक- ये नहीं मैं उसका उदाहरण दे दूं। किसी भी अधिकारी को ये कभी नहीं कहा गया कि नहीं सुनना है। सबको कहा गया है कि सबकी जायज बात सुनना है, विधि सम्मत बात सुननी है, संवैधानिक बात सुननी है। और जो अभी आपने कहा एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है। हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीन में कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तर नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। શું મુસ્લિમો અરબ દેશોના કાનૂન તોડવાની હિંમત કરશે? નહીં તો કેમ નહીં કરે?